नमस्कार दोस्तों, ज्ञानराही तरुण अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे महारत्न कंपनी की। तो इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो केंद्र सरकार ने सरकारी कंपनियों में सुधार के लिए इनकी 3 श्रेणियां बनाई थी। पहली थी महारत्न कंपनी, दूसरी थी नवरत्न कंपनी और तीसरी थी मिनीरत्न कंपनी। मिनीरत्न कंपनी की अलग से 2 श्रेणियां होती है। आज हम सिर्फ महारत्न कंपनी पर बात करेंगे। वर्ष 2010 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वैश्विक स्तर की कंपनी बनाने के लिए महारत्न दर्जे की शुरुआत की थी। अब ये केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं, तो सरल सी भाषा में समझिए, ऐसी सरकारी कंपनी जिनमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होती है, उन्हें केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहा जाता है। और ऐसी ही कंपनियों के लिए महारत्न का दर्जा की शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं कि आखिर इस दर्जे को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तों को पूरी करना जरूरी है। तो सबसे पहले उस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। दूसरा, उसे भारतीय शेयर बाजार में एक सूचीबद्ध कंपनी होना चाहिए। तीसरा, उसे सेबी के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की शर्त को भी पूरा करना चाहिए। चौथा, उसकी वैश्विक स्तर पर उपस्थिति हो। और पांचवा, उसका 3 वर्षों का औसत या एवरेज टर्नओवर प्रतिवर्ष कम से कम 25,000 करोड़ रुपए हो, या फिर उसका 3 वर्षों का जो है एवरेज नेटवर्थ जो होता है वो 15,000 करोड़ रुपए हो, या उसका 3 वर्षों से प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ जो है कम से कम 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। इन शर्तों को पूरी करने के बाद कोई भी कंपनी महारत्न कंपनी का दर्जा पाने की अधिकारी हो जाती है। अब बात करते हैं कि महारत्न कंपनी के क्या लाभ है। तो लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक लाभ के बारे में पता होना चाहिए कि जब कोई कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है तो उसे किसी भी प्रोजेक्ट में अपनी कुल संपत्ति का 15% या फिर कुल 5,000 करोड़ रुपए के निवेश के फैसले लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और वो एक प्राइवेट कंपनी के रूप में, प्रोफेशनल कंपनी के रूप में कार्य करती है, इसलिए उसकी ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। भारत में वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या है 13, जिनकी सूची को आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं। सबसे पहली है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पांचवी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, छठवीं है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सातवीं है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, आठवीं है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नौवीं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, 10वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वीं है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 12वीं है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड और 13वीं है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड देश की नवीनतम महारत्न कंपनी है, इससे याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है तो वह यही होगा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।